चैप्टर 40। क्या नोबल्स ब्लू ब्लड के साथ पैदा हुए हैं? यश राहुल की ओर देखता रहा। उसने उससे कुछ बोला भी नहीं। यश ने आत्मविश्वास के साथ राहुल की आंखों में आंखें डालकर देखा। जब राहुल अपने होश में वापस आया तो उसके चेहरे के भाव बुरे से हो गए। चेहरे पर आती हुई भावनाएं और कड़वी हो गई और फिर वो विवादित सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे पर कन्फ्लिक्टेड सा भाव हो। अंत में वो यश को देखकर मुस्कुराया और कहा, भाई क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्यों, है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? ये मजाक ही है ना? यश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस बात को लेकर काफी गंभीर हूं। आई एम वेरी सीरियस। मैं सच में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूं। राहुल ने यश की ओर इशारा किया। उसकी उंगली थोड़ी कांपने लगी और उससे अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिले। वो अचंभे में था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यश ने कहा, तुम विश्वास नहीं करते कि मैं एक कंपनी भी बना सकता हूं, है ना? क्या मैं किसी कंपनी को खड़ा करने के लिए योग्य नहीं हूं? क्या मैं इतना समर्थ नहीं हूं? राहुल ने सिर हिलाया। यश ने इससे आगे कोई बात नहीं छेड़ी। एक बड़ा सा देखा हुआ सपना, उसे बेचना बहुत आवश्यक था। अगर बात यहां से आगे बढ़ती ही नहीं तो कुछ भी नहीं रह जाता। यश ने एक गंभीर और ईमानदार लुक में अपना रुख बदला और कहा, भाई राहुल, तुमने कुछ दिन पहले जो कहा था उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी और मेरे दिमाग से तुम्हारी कही हुई बातें उतर ही नहीं रही थी। और तुम्हारी वो बॉस प्रीति कपूर के साथ हुई बातचीत ने मुझे बहुत सारे विचार दिए। उनके शब्दों ने मुझे हिला दिया। मेरे दिमाग का तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया जब मैंने उनकी तीखी पर सच्ची बातें सुनी। उनकी बोली हुई बातें भले ही सुनने में तीखी हो, पर उनका बोला हुआ एक एक शब्द बिल्कुल सत्य था, जिससे मुझे काफी प्रेरणा मिली कि मुझे कैसे अपने जीवन का सदुपयोग करना है और कुछ बड़ा हासिल करना है। कल जब से मैं वहां प्रीति कपूर से मिलकर वापस आया हूं, तब से इसी बारे में सोच रहा हूं। कल जो वाकया हुआ वो मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। मैं कल रात से ही लगातार इस बारे में सोचे जा रहा हूं। क्या हम जैसे गरीब पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के लोग हमेशा के लिए बस नीचे ही बसने के लिए तैयार हैं? बस नीचे ही दबे कुचले रहने के लिए ही हम पैदा होते हैं क्या? क्या हमें अपनी प्रतिभा को दबाकर बड़े लोगों के नीचे काम करने के लिए ही बनाया गया है क्या? क्या हमारा अपना कोई बिजनेस नहीं हो सकता? मुझे विश्वास नहीं होता। मेरा मानना है कि कड़ी मेहनत भाग्य को बदल सकती है। मेहनत से तो हर चीज बदली जा सकती है। मेरा मानना है कि अब वो समय आ चुका है जब हमें अपनी मेहनत लगन से अपने भाग्य को मोड़कर अपने अनुकूल बनाना होगा। इसलिए मैं ये दाव खेलना चाहता हूं और मैं मेरा खुद का व्यवसाय खड़ा करना चाहता हूं। अपने दम पर कुछ करना चाहता हूं। जैसे पुराने जमाने के लोगों ने कहा है, क्या सभी नोबल्स ब्लू ब्लडेड होते हैं? नहीं। इस वर्तमान इंटरनेट के समय में एक गरीब युवक को धमकाना बिल्कुल सही नहीं है। यश ने राहुल को टकटकी लगाते हुए गंभीरता से देखा। भाई राहुल, मेरी मदद करो। मुझे इसमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या तुम युवा होते हुए अपने भविष्य के लिए लड़ना नहीं चाहते? क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ना चाहते हो? मैं तुमको गारंटी देता हूं कि मैं भुगतान करूंगा। मैं तुम्हें पक्का सैलरी दूंगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारा वेतन हर महीने तुम्हें समय पर मिल जाएगा। बस 3 महीने। मुझे सिर्फ 3 महीने का समय चाहिए। तुम सोच कर तो देखो, यदि 3 महीने में परिस्थितियां नहीं बदली तो तुम छोड़ सकते हो। मैं एक सवाल भी नहीं पूछूंगा, पर अगर सब कुछ सही हो गया तो हमारा जीवन फिर से लिखा जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हमारा जीवन सही पटरी पर आ जाएगा। राहुल ने चुपचाप यश की ओर देखा। थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड मन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसका मन कहीं और है। वो शारीरिक रूप से वहीं उसके सामने बैठा हुआ था, किंतु मानसिक रूप से वो उस वक्त कहीं और ही मौजूद है। इसकी वजह यह नहीं थी कि यश उसे कितनी बुरी तरह से समझा बुझा रहा था, बल्कि यश उसे कैसे मना रहा था। इसके विपरीत यश का भाषण या यश का वो समझाना अविश्वसनीय रूप से सच में इनक्रेडिबली बहुत आकर्षक था। उसने महसूस किया कि जब से यश राहुल को समझाने बैठा, तब उसने उस विषय पर हो रही बातचीत को शुरू से अंत तक नियंत्रित किया। यश राहुल को समझाने के लिए बैठा। उसने एक बार में राहुल को सब बता दिया और समझाया कि वो कैसे अपनी कंपनी बनाना चाहता है और कैसे वो उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है और क्या वजह है कि वो राहुल को इन सब में ज्वाइन करना चाहता है। राहुल ने ना जाने क्यों ऐसे एक्ट किया कि जैसे वो कुछ सुन ही नहीं सकता था, या फिर इन द वेरी फर्स्ट प्लेस यश कुछ बोल ही नहीं रहा था। हालांकि यश भी इस सबसे नहीं रुका। उसने फिर भी सभी शब्दों को एक एक करके खोला।
अपने सभी दांव पेच खोले, बातों में तोल मोल रखा और अपनी हर एक बात को राहुल तक पहुंचाया। एक के बाद एक हर दांव पेच लगाकर अपनी काम करने की और कंपनी खड़ी करने की बात को आगे बढ़ाया। फिर उसने सच्चाई का खुलासा करने से पहले राहुल के शर्तों को स्वीकार करने तक का इंतजार किया। राहुल को ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ किसी रूप से किसी भी तरीके से धोखा किया गया है। इसके बजाय राहुल के दिमाग पर एक अच्छी छाप छूट गई थी। राहुल ने यश की ओर ध्यान से देखा, उसके द्वारा बोली गई सारी बातों के बारे में सोचने लगा। उसके युवा और नाजुक दिखने वाले चेहरे के साथ उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कान आत्मविश्वास से भरी हुई थी। राहुल वहां उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, पर वो अपने विचारों से दूर भी नहीं भाग सकता था। काफी देर के बाद वह मुस्कुराया। वो अब अतीत को तो बदल नहीं सकता, क्योंकि एक और युवक जो कि उसके मुकाबले पूरी तरह से अलग रास्ता अपना रहा था, एक अलग राह पकड़ रहा था और यहां तक कि उसे अपना वेतन देने का भी वादा किया था, तो आखिर क्यों नहीं? वो इसे अपनी सामान्य नौकरी से 3 महीने की छुट्टी के रूप में देख सकता है। और वैसे भी अभी राहुल के पास कोई जॉब नहीं थी, अभी 3 महीने की ही बात है। क्यों ना यश के साथ ये दाव लिया जाए? शायद वे इस दाव के माध्यम से ही सब कुछ हासिल कर ले। और उसी के साथ अंत में राहुल ने अपना मन बना लिया। उसने अपने होश संभाले और अपना हाथ मिलाने के लिए हाथ बाहर निकाला और कहा, तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा कैप्टन यश। मेरे फ्यूचर को अब आप ही को देखना है। यश ने जब राहुल का हाथ देखा तो वो मुस्कुराया। उसने हाथ मिलाकर कहा, क्यों नहीं, चलो इस पर एक साथ काम करते हैं। ये सपना अब सिर्फ मेरा नहीं है, ये अब हमारा सपना हो गया है और अब हमें इसे साथ में करना है। यश वास्तव में लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता था। वो लोगों को पहचानने में अच्छी समझ रखता था और राहुल वास्तव में एक अच्छा कर्मचारी था। उसकी मेहनत और उसकी लगन उसके काम में झलकती थी। चूंकि राहुल ने यश की उद्यमी यात्रा या आसान भाषा में कहा जाए तो एंटरप्रेन्योर जर्नी में शामिल होने का मन बना लिया था, इसलिए उसने कर्मचारी के दृष्टिकोण से अधिक विवरण या जानकारी के लिए अनुरोध या रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वो जानना चाहता था कि यश आखिर क्या करना चाहता था और आखिर उसके भविष्य को लेकर क्या योजना थी। हालांकि जब राहुल ने सुना कि यश ने अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, तो उसने किसी तरह से महसूस किया कि वो गलत जहाज पर चढ़ गया है, यानी उसने गलत नाव में पैर रख दिया है। चूंकि वो पहले से ही इस स्थिति में फंस चुका था, उसके पास अब टूटकर मेहनत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और अगर अब वो पीछे हटता है तो यह अच्छा नहीं होगा। उन दोनों ने लंच के दौरान कंपनी के बारे में बात की। एक बॉस के रूप में यश को सब कुछ स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता थी। भाई राहुल, अब तुम्हारा पहला मिशन है जूम से हमारे सहयोग को जारी रखना और ऐसा करना ही करना है। मेरे ख्याल से यह लक्ष्य सीधा और सरल है। क्योंकि तुम इतने लंबे समय से जूम में काम कर रहे थे, तुम्हें तो पक्का से समझना चाहिए कि वे कैसे काम करते हैं। यश ने राहुल से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आमतौर पर जूम बाहरी कंपनियों के लिए अपनी नौकरी को आउटसोर्स करता है, तो फिर इस तरह ये एक समस्या तो नहीं होनी चाहिए कि अगर वो इसे हमारे लिए आउटसोर्स करते हैं। यश ने आगे बढ़कर यह भी कहा, कोशिश करो और देखो कि तुम क्या कर सकते हो। यश ने राहुल के लक्ष्य को निर्धारित करने की एवज में कहा, साथ ही मैं उन छात्रों को भर्ती करना चाहता हूं जो पार्ट टाइम नौकरी देख रहे हैं। मेरे कैंपस में 35,000 छात्र हैं, उनमें से कम 10% तो पार्ट टाइम नौकरियां देखते ही देखते हैं, इसलिए मेरे पास लगभग 3,500 लोग तो हमेशा उपलब्ध हैं। यश ने बताया, हमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर हम उन सभी छात्रों को इकट्ठा करें जो पार्ट टाइम नौकरियां करना चाहते हैं, तो भी कंपनी के विकास के लिए ये कमीशन काफी नहीं होगा, राहुल ने यश को बताया। राहुल ने अपने चॉपस्टिक के साथ मांस का एक टुकड़ा खुद के मुंह में डाल लिया और कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने उस दिन अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए तुमसे संपर्क क्यों किया था? राहुल ने यश से पूछा। क्यों? यश ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि छात्र एक मोबाइल एसेट है, यानी उन्हें कहीं भी कभी भी अपने हानि लाभ को देखते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीनियर तो 3 से 4 साल के बाद सोसाइटी में कदम रख देते हैं और वास्तव में एक नौकरी करेंगे, इसलिए वो अब पार्ट टाइम नौकरी नहीं करेंगे। तुम भी एक दिन ग्रेजुएट हो जाओगे और उस दिन तुम इस यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं रहोगे। उस समय तुम कैसे छात्रों को इकट्ठा करोगे? क्या ये कंपनी हमारी सिर्फ 3 साल तक ही चलेगी? बता दो आखिर क्या इरादा है? राहुल ने समझाया। यश मुस्कुराया। उसने कुछ समय पहले इस बात का पता लगाया था। उसने पहले इस बात को अच्छे से समझ लिया था। मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
यश ने राहुल से कहा। चूंकि बॉस को यह भरोसा था, इसलिए राहुल ने कुछ और नहीं कहा। बहुत आगे की सोचना भी अभी बेकार है। अभी के लिए उनका लक्ष्य कंपनी को पहले 3 महीनों तक अच्छे से शुरुआत लेकर अंत तक स्थापित करके सफल बनाना है। थोड़ी देर के बाद उसने यश को अपनी नौकरी में संभावित किए हुए कामों के बारे में बताना शुरू किया। मैं जूम के साथ मामलों का निपटारा कर सकता हूं। मैं अपने मैनेजर के काफी करीब हूं, इसलिए मुझे उन नौकरियों को प्राप्त करने में सक्षम हो ही जाना चाहिए। आशा करता हूं कि काम हो जाएगा। यश ने कुछ चावल खाए और कहा, और मैनेजर कपूर, क्या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा? राहुल ने अपना सिर हिला दिया। प्रीति कपूर है ही ऐसी, राहुल ने कहा। वो कोई बुरी नहीं है, वो सिर्फ लोगों पर अपनी भावनाओं को उड़ाना पसंद करती है, यानी उन पर अपने मन की सारी बातें, सारी भड़ास निकालना पसंद करती है। तुम्हारे साथ जो सहयोग था उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि मुझे निकाल दिया गया था, इसलिए उसने इसे तुम पर उतारने की कोशिश की। राहुल ने सारी बात समझाई। ठीक है, उससे बात करो, देखते हैं आखिर क्या होता है। इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, यश ने यकीन से कहा। उसने मांस का एक टुकड़ा खाया और कहा, हम अभी से जूम में काम लेंगे और इस वीक के बाद हमें अपना खुद का क्लाइंट बेस बनाना पड़ेगा। यह ये कंपनी को जीवित रखता है, यश ने कहा। राहुल मुस्कुराया और उसने अपनी छाती पर टैप करते हुए साइन देते हुए कहा, तुम इस बारे में चिंता मत करो। मैं 2 साल से जूम के साथ काम कर रहा हूं। मेरे हाथ में बहुत सारे क्लाइंट सोर्सेस हैं। उनमें से कईयों के साथ जूम ने कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने उनके कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए हुए हैं, संभाल कर रखे हैं, और उनमें से कुछ एक के साथ तो अभी भी बनाए रखी है। मैं पता करता हूं कि क्या उन्हें मैन पावर की जरूरत है। राहुल ने अपनी बात पूरी की। वे दोनों लंच के जरिए उसी के बहाने से ही करीब हो गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ टीम की तरह व्यवहार किया। लंच के बाद राहुल जूम इंटरमीडिएरी की ओर निकल गया, जबकि यश ने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए बेंगलोर एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए मेट्रो ली। वहां के रास्ते में वो तेज गति से चल रही मेट्रो के बाहर देख रहा था और खुद के विचारों में खोया हुआ था। आखिरकार आज का ही दिन था जब उसने एक बिजनेसमैन बनने का ठान लिया था और राहुल को अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए राजी किया था। हालांकि राहुल की भागीदारी के पीछे का कारण ज्यादातर उसके द्वारा दिखाया हुआ सपना था, जिसे उसको राहुल को बेचना था। पर क्या जरूरत से बड़े ख्वाब देखना सही बात है? क्या वो सच होते हैं? इससे पहले जब अंबानी ने अपने भागीदारों के सामने अपने सपने को प्रस्तुत किया होगा, तो क्या उसने खुद पे इतना विश्वास किया होगा? शायद नहीं। हर किसी का एक सपना होना चाहिए और बस ठान लेना चाहिए कि उसे पूरा करना है। शायद हो सकता है कि कुछ सालों में राहुल उसे उस ऑफर के लिए धन्यवाद दे जिसने उसकी जिंदगी बदल दी।